हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडमली बाय रजत। तो यार आज हम डिस्कस करेंगे टेल मी योर ड्रीम्स बाय सिडनी शेल्डन। तो देखते हैं यार कैसा जाता है सेशन। आई होप यू विल एंजॉय दिस। नोवेल में जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थ्रूआउट बुक कि उन्होंने तीन कैरेक्टर सेट किए है ना, कि भाई एक टोनी है, एक एलिट है और एक वो है हम्म एशले, है ना। और स्टार्टिंग के हम्म 40-50 पेजों में उसने प्रॉपर बिलीव दिलाया कि भाई तीन अलग लोग हैं। एक को गाना गाना पसंद है, एक को दे पेंट एग्जिस्ट। है, और तीसरी वो मतलब हाँ वाली जॉब में खुश है, और कुछ चीजें जो गलत हो रही हैं उनमें फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि क्या वो सही है, कैसे करना चाहिए, या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीजें, है ना। फिर वो लास्ट में जैसे जैसे हाँ आने लगता है कि हो सकता है कि ये एक ही इंसान हो, ठीक है, वो धीरे धीरे बिलीव दिलाता है। लास्ट में हाँ, तो उस मोमेंट, धीरे धीरे दिलाता है। काफी सारी जगह हिंट दे रखे हैं। हाँ, तो जब उस मोमेंट पे ना थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि हाँ यार ये एक ही इंसान हो सकता है, और तुम अपने आप को उस चीज में रखने लगते हो कि यार हो सकता है भाई एक ही इंसान हो, क्या पता, है ना। और फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कुछ फेज देख सकता हूँ कि भाई एशली के साथ ये हो रहा है, तो हो सकता है उस टाइम पे मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया था, टोनी ने जो किया शायद मुझे उस तरह से रिएक्ट करना चाहिए था, या एलिट वाला कि यार सोसाइटी वाला क्या, सोसाइटी क्या चाहती है और मुझे क्या सही लग रहा है, और मैं फिर भी सोसाइटी की बात मान रहा हूँ, वो सारी हम्म चीजें मतलब इनडायरेक्टली मैं हम्म, अपने फेज देख पा रहा हूँ कि किसी टाइम पे मैं कैसा था और किसी टाइम पे कैसा हूँ, या किसी टाइम पे कैसा बनना है। तो वो वाली चीज ना कि तीन डिफरेंट हाँ। कैरेक्टर, और वो जब ज्यादा रिलेटेबल बन जाती है जब पता चलता है कि वो एक ही है। हाँ। मतलब हाँ, ये चीज मुझे काफी सही लगी कि किस तरह से पहले तीनों को अलग अलग इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे हिंट दिए गए थे। और जब स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था तो मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ये तीनों एक ही हो सकते हैं, क्योंकि तीनों का मतलब एकदम उनकी लाइक्स डिसलाइक्स हॉबी सारी चीजें अलग थी। मतलब जैसे जो एस्ली है और टोनी है वो दोनों तो बिल्कुल ही अपोजिट थी, मतलब एकदम अपोजिट। तो वो वाली चीज़ मतलब अच्छी है इसमें। और और नोवेल के हाँ, और नोवेल की मतलब ये वाली जो जिस तरह से इसमें कोशिश की गई है ना, मतलब एस्ले के कैरेक्टर को और जिस जो जो चीज़ें उसके साथ हुई और जिनकी वजह से वो ऐसी बनी है, वो मतलब अच्छी तरीके से काफ़ी इस तरह से दिखाई गई है कि रीडर रिलेट करते हुए उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये चीज़ मुझे इसमें लगी। तो देख अभी मैं जो है ना मतलब कुछ सोच रहा था, तो कुछ टाइम पहले मैंने एक चीज पढ़ी थी, उससे मैंने इन तीनों कैरेक्टर को काफी रिलेट किया। तो एक चीज होती है बायो साइको सोशल। हुँ, पहले मतलब जो अच्छा। साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि हम प्रॉपरली जो भी हमारा सक्सेस है या फेलियर है वो डिपेंड करता है हमारी बायोलॉजी पे। जो हमारे जीन्स है, अगर वो स्ट्रॉन्ग जीन्स है तो शायद हम अच्छा। सक्सेसफुल हो जाएंगे, वरना फेलियर होंगे। इसी हुँ, बेसिस पे उन्होंने वो किया कि भाई राजा का बेटा होगा तो राजा ही होगा, है ना। वो सारी चीजें वो हाँ, कहीं से लेके आए, हाँ। ठीक है। पर अच्छा। हाँ, और तू उस इंडिविजुअल सर्वाइवल को भी देख ले कि जंगल का राजा शेर ही होगा, क्योंकि उसे वो पावर दी है, मतलब हुँ, उसकी बायोलॉजी उतनी स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो टोनी हाँ। का कैरेक्टर है कि उसमें सिर्फ मतलब जो ह्यूमन बायोलॉजी है कि मुझे अपने सर्वाइवल के लिए मैं दूसरे को भी मार दूंगा, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी तरह से हुँ, हुँ, दिखाया उसने, है ना। फिर सोशल, हुँ, धीरे धीरे उन्हें भरोसा होने लगा कि अगर सोशल इन्वायरमेंट अच्छा हो तो नॉर्मल इंसान भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो वही उसके हुँ, साथ है, एलिट के साथ है। पर वो सोशल नॉर्म्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि जो एलिट खुद करना चाह रही है वो कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि सोसाइटी ने मतलब इतना स्ट्रांग बना दिया कि भाई तुम ये नहीं कर सकते या तुम वो नहीं कर सकते, है ना। वो जो भी उसके साथ गलत हो रहा है उसे दिमाग में तो कुछ और आ रहा है पर वो बोल नहीं पा रही है। वो कह रही है मतलब जो भी है, हाँ, वो चीज़। उसकी पेंटिंग मिली उसने, पर फिर भी वो बोल रही है कि कोई बात नहीं, आप अपनी पेंटिंग दे दो, ठीक है। और फिर आती है हाँ, मतलब साइकी, है ना, बायो साइको सोशल। तो जो साइकोलॉजी होती है, बेसिकली मैं कौन हूँ, है ना। मेरी बायोलॉजी किसी और ने डिटरमाइन कर दी और सोसाइटी किसी हद तक डिटरमाइन कर रही है, पर फिर भी कुछ डिसीजन तो होंगे जहां पे मेरा से होगा कि भाई हाँ ये मुझे सच्ची में नहीं करना, है ना। या हुँ, मतलब मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कि ये वाला करना चाहिए, जो मेरी बायोलॉजी बोल रही है कि भाई सीधा मार दे,
है ना? और या हुँ। सोसाइटी बोलिए कि नहीं मार सकते, तो वो बीच का हुँ। रिलेशन की कहाँ बैलेंस ढूँढूँ मैं कि भई ना मैं मारता हूँ और मैं अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट उसके अपोज़िशन में कुछ बोलूँ या कुछ करूँ, है ना? वो है हुँ। कि वो है एशली कि वो कुछ ढूँढ रही है कि भाई कहीं से बैलेंस मिल जाए कि मुझे बुरा भी नहीं होना इतना, हाँ, वो एक छोटा-सा बैलेंस ढूँढ रही है पर मिल तो रहा नहीं है उसे। हाँ, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। हाँ, वो टोनी हाँ, हाँ, जो टोनी है वो एकदम ही मतलब अलग वाली है और जो एलिट है वो एकदम ही अलग उनकी अलग उस तरह से है। मतलब टोनी को है कि ठीक है उसको फ़र्क नहीं पड़ता, पर एलिट को फ़र्क नहीं है उसकी इस तरह से कि वो पर सामने नहीं इनडायरेक्टली लाना तो चाह रही है अपनी इनडायरेक्टली तो चीज़ों फ़र्क को। पड़ ही रहा है ना, अगर तुम जो तुम्हारे मन में तुम नहीं बोल पा रहे, तो कुछ तो डर है, क्या है पर नहीं बोल पा रहे ना तुम। मतलब वो तो लिटरली उसे भी दिख रहा था ना कि हाँ। सच में उसके साथ गलत हुआ है और उसे ऐसा भी नहीं है कि उसके ऊपर कुछ प्रेशर हो, कि उसे बनाना ही है, पेंटिंग बना के देनी ही हुँ। है ना? वो तो उन्होंने बोला कि तुम बना दो, उसने एक बार में ही हाँ कर दी। फिर उसकी पेंटिंग उन्होंने दी भी नहीं, तो हाँ। उसने बोल दिया कि कोई बात नहीं। तो वो कि मतलब वो बिल्कुल सोसाइटी के उस हुँ। फँस चुकी है। वो कितना अंदर-अंदर कितना ही फ्रस्ट्रेट हो रही हो पर कर वो वही रही है जो सोसाइटी चाह रही है उससे। तो वो और एशले एक मतलब नॉर्मल बिहेवियर। हाँ, जो सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल है। हाँ, तो हाँ, जो सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल है वो बिहेव कर रही है। ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। और हाँ, ये अच्छा था और इसके अलावा मतलब जो बुक जिस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे लिखी गई है 1998 के टाइम की है ये। तो उस टाइम के हिसाब से और अभी के हिसाब से देखी जाए तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग अभी है, काफ़ी है। फिर भी हमारे यहाँ पर नहीं मतलब उतना नहीं है, पर देखा जाए तो ओवरऑल है, लोग जानते हैं कि एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और एमपीडी नाम की कोई चीज़ सुनी हुई है, तब तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट भी नहीं करती थी। तो उस टाइम के हिसाब से जो मतलब ऑथर ने समझाने की कोशिश की गई है, हर तरह से पॉइंट दिए गए हैं, जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ, एमपीडी एग्ज़िस्ट करता है और जो नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें मतलब उसने वहाँ पर दे रखी हैं। और ये वाली चीज़ मुझे वहाँ पे काफ़ी सही लगी, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उसमें ये चीज़ बहुत हद तक दोनों पॉइंट्स रखे गए हैं। हाँ, मतलब वहाँ पे एक डॉक्टर भी कहता है ना कि आई कैन नॉट ट्रीट समथिंग दैट व्हिच डज़न्ट एक्जिस्ट। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो वाली चीज़ मेरे को लगी कि अभी मतलब देखी जाए तो मेंटल हेल्थ के ऊपर लोग यही चीज़ कहते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है। तो जब उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि एग्ज़िस्ट करता है, तो ट्रीट तो होगा ही नहीं। हाँ। और वो है तो ना ये वाली चीज़ भी मुझे इसमें लगी कि दिखाई गई है। उसने बहुत साइंटिफिकली उन चीज़ों को बताया है। ऐसा नहीं है कि अगर वो फ़िक्शन बना रहा है तो उसने कुछ भी बोल दिया। मतलब हर चीज़ का मतलब उसने कोशिश करी है कि भाई हाँ। जितनी नॉलेज मैं दे सकूँ लोगों को उतनी नॉलेज दे दूँ। ताकि वो ऐसा कुछ कन्फ्यूज़ ना हो जाए कि वो कुछ और ही सोच हुँ। लें। क्योंकि अगर एक सेंसिटिव टॉपिक है तो उसने पूरी कोशिश करी है कि प्रॉपर फैक्ट हो, है ना? लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, क्यों नहीं मानते और क्यों मानते हैं। हुँ। वो सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छी तरह रखी हैं। और मतलब मेंटल हेल्थ का ये वो भी चीज़ था कि हमने जो ना यार वर्ड्स बहुत वो हमने वोकैब्युलरी वो ही नहीं करी, डेवलप ही नहीं होने दी। मान ले अगर तुझे आज अच्छा नहीं लगा, हाँ। तो तू क्या बोलेगी? कि सीधा बोलेगी ना हुँ। कि मैं डिप्रेस हूँ, है ना? तूने सीधा या तो 0 या हाँ। फिर बिल्कुल बार सेट कर दिया कि भाई 0 या डिप्रेशन, है ना? बीच में कोई वर्ड छोड़ा ही नहीं ना तुमने। हुँ। तो फिर वो उस वर्ड के थ्रू हुँ, हुँ। कंसेप्शन होने लगता है कि अगर किसी को रियली में बहुत ज़्यादा है, तो वो भी डिप्रेशन यूज़ कर रहा है और किसी को अगर मान लें नॉर्मली अगर मूड स्विंग्स टाइप हाँ, हो और रहा है, जिसको तो वो इंसान भी वही डिप्रेशन यूज़ कर रहा है। तो हाँ, तो तो फिर वो वो बहुत भी ज़्यादा डिप्रेशन ही यूज़ हाँ, कर रहे हैं। ऐसा वो हो जाएगा माहौल कि हुँ। जिसको सीरियस लेना चाहिए था, उसको भी सीरियस नहीं लिया और नॉर्मल इंसानों को तो हम ले ही नहीं रहे। तो वो चीज़ बहुत ही गलत हाँ, उनको तो ले ही नहीं रहे। था। और यहाँ पे मतलब जब वो क्या है जो एश्ले पैटरसन वहाँ पे हॉस्पिटल में थी जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जब एक दिन उसके जो डॉक्टर थे उसको बाहर डिनर पर लेकर जाते हैं, तो हाँ, तब वो बोलते हैं ना कि मतलब जो बाहर के लोग हैं और जो अंदर के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो मुझे सेम मतलब हमारी तरह ही सेम ही लगते हैं। दे आरंट रियली डिफरेंट फ्रॉम अस। हाँ, तो वो कहता है कि मतलब प्रॉब्लम सबके पास है, बस जो हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो लोग उससे कोप अप नहीं कर पाते हैं।
उन्हें नहीं पता कैसे डील करना, और जो बाहर है वो डील कर लेते हैं। हाँ, और यही वाली चीज़ उन्होंने, मतलब ये वाली चीज़ वहाँ पे भी पॉइंट आउट करने की कोशिश की थी जब कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी, तो जो एस्ली पैटरसन का जो लॉयर था, उसने मतलब जो साइकोलॉजिस्ट था उसको प्रेज़ेंट किया था, तो उससे जो दूसरा है वो क्वेश्चन करता है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ एस्ली को ही मतलब इतनी डिप्रेशन वाली चीज़ें होती हैं, बाकी एम्प्लॉइज़ भी आपके पास आते होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। हाँ। तो इस तरह से ये वाली मतलब साइड भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई गई है। उस डॉक्टर ने उसे इतने टफ ट्रॉमा से यार बाहर ले आया, मुझे ये चीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग लगी। और उससे ही मतलब मुझे ये वाला वो लगा कि भाई अगर तू एक 15 से 25 साल के इंसान के लिए एक थेरेपिस्ट दे दे, भाई वो कितने अच्छे-अच्छे डिसीज़न ले सकता है भाई। हुँ। मतलब लिटरली लाइफ़ चेंज हो सकती है। पॉसिबल नहीं है ना, पर पॉसिबल नहीं है ना कि हर इंसान के लिए थेरेपिस्ट हो। पर हाँ, देख और चीज़ें इसकी जगह एक चीज़ पॉसिबल है। एट लीस्ट तुम हुँ। एजुकेट कर सकते हो, है ना? वो चीज़ तो चल पॉसिबल है ही। हाँ, ये चीज़ मुझे लगती हाँ, है कि पर लोग भाई अपने आप को खुद ही करें। स्टिल भाई मतलब अगर मतलब क्या ही अगर वो प्रॉब्लम ही क्या है भाई एक 17-18 साल वाले इंसान की? उसे यही नहीं पता ना उसके साथ हो क्या रहा है, उसके इमोशंस का हो क्या रहा है। और उस वही टाइम है कि जो हुँ। हमारी कंट्री या हमारी सोसाइटी में डिफाइन कर रहा है कि उसका फ्यूचर 5-6 साल बाद क्या होगा या 10 साल बाद क्या होगा। तो अगर उस टाइम तू उसे हुँ। बता दे कि भाई इस इमोशन का मतलब ये है, ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा तू टाइम के साथ। तो भाई कितना ज़्यादा चेंज ला सक मतलब उस इंसान की लाइफ़ को कितना ज़्यादा चेंज कर सकता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब मैं हुँ। पढ़ने लगा हूँ, है ना? साइकोलॉजी या कोई भी चीज़ हो गई, तो मुझे खुद पता चल जाता है कि यहाँ पे मैंने हुँ। कुछ वो कर दिया बिल्कुल, है ना? गधे वाला काम कर दिया है ना? मुझे साफ पता चल जाता है। जैसे अब मैं तुझे हाँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा सा कि अभी क्या हुआ था मैंने हुँ। ट्राई किया कि मैं जोक्स लिखूँ, है ना? अब मैं जोक्स लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, हाँ। तो मैं 2-4 वर्कशॉप या कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था कि कैसे लिखते हैं, है ना? तो अच्छा। मैं हाँ, तो बेसिकली मैं ट्राई कर रहा था, तो एक दिन मम्मी ने मेरे से बोला कि लाइट आ गई है या नहीं ये बता दे मुझे। तो मैंने क्या किया कि फ्रिज खोल के देखने लगा हुँ। कि लाइट आई है या नहीं आई है, ठीक है? और भाई तू सोच ना ये ऑलरेडी फनी है ना? इसमें तो मुझे कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है ना? अब बस मुझे वो हुँ। कन्वे करना है। अब वो क्यों अब वर मैं रोज़ भी देखता हूँगा मतलब महीने में 1 बार तो ऐसा होता ही होगा जिस बार मैं देख लेता हूँगा कि लाइट आई है तो मैं फ्रिज खोल के देख रहा हूँ। पर वो पहली बार था जिस बार मैंने नोटिस किया कि भाई अच्छा मैं लाइट देखने के लिए फ्रिज यूज़ कर रहा हूँ। तो वो कौन वही चीज़ है ना अगर मुझे तू पढ़ाएगी इमोशंस तो भाई मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ पे गलत हो रहा हूँ, वहाँ पे सही होना था। तो वो ये बहुत फनी था। हाँ, तो वो चीज़ सोचना यार और ये बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसा भी नहीं है कोई बड़ी बात हो। तो वो चीज़ ही मतलब अगर एक हुँ। थेरेपिस्ट हो तो वो कितना चेंज मतलब इंसान के सम ऑफ द बेस्ट लाइफ डिसीजंस वो खुद ले सकता है। बस उसे ये बता दो कि भाई ये जो इमोशंस है या ये जो हो रहा है तेरे साथ अभी कुछ भी नहीं है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है बस वही है कि एकदम से हो रहा है तो तुझे पता नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ अगर थेरेपिस्ट हो मतलब वही तो इमोशंस के साथ डील भाई करना। उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक हुँ। डिसऑर्डर टाइप चीज़ उसके बाहर ले आता है। वो भाई कित मतलब इमेजिन करने में भी ऐसा लग रहा है कि ये कैसे भूल सकता है कोई इंसान या इस चीज़ से कैसे ही बाहर आएगा? तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी हाँ, ये वाली चीज़ तो मतलब ठीक है। एस्ली पैटरसन के केस में तेरे को काफ़ी मतलब लगा कि ठीक है, उसके उसके तो फिर भी 3 एल्टर थे। हाँ, उसने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ था कि जिसमें उसके 90 एल्टर्स थे। हाँ, तो मैं तो यही सोच रही थी, मतलब 90 एल्टर्स के साथ डील करना ही कितनी बड़ी बात है। हाँ। नाम भी कैसे याद रहता होगा? हुँ, मतलब, और उसको भी उसने सही करके मतलब वो कर दिया। हाँ, तो वो बहुत तो ही ये मतलब हाँ, ये मतलब इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। ये चीज़ मेरे को लगी। और एक चीज़ मेरे को लगी कि बुक ना थोड़ा ऐसा प्रेडिक्टेबल हो जा रही थी, मतलब एंड में थोड़ा हो जा रही थी। जैसे जिस तरह से वो मर्डर दिखाया गया था, हाँ,
मतलब जितने भी थे उनको काफ़ी बुरी तरह से मारा गया था और मतलब उससे पहले सेक्सुअली वो रिलेशन में मतलब सेक्सुअली एक्टिव थे वो लोग जिन हाँ, लोगों को मारा गया था। हाँ, तो वहाँ से मतलब पढ़ते टाइम ये आइडिया लग रहा था कि जिसने भी मारा है उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा हुआ है। हाँ। मतलब मैं पता लगा लेती थी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा तो थोड़ा सस्पेंस वग़ैरह और अच्छी तरह से बिल्ड किया जा सकता था, पर देख, ऐसा मुझे लगा। मुझे जो ना एक चीज़ इस चीज़ के बारे में एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है बाय द टाइम कि अ, अगर तू मुझे स्टोरी भी बता देगी ना, तब भी मैं बुक पढ़ूँगा। क्योंकि भाई वो कैरेक्टर से जो कनेक्ट आ रहा है ना, वो तो मुझे जब 40 पेज पढ़ूँगा मैं हुँ, उस कैरेक्टर के बाद तभी आएगा। है ना? वही कि जो स्टोरीज़ हाँ, ऐसी जिनकी एंडिंग हमें पता होती है, सब पता होता है, पर हम उन्हीं स्टोरीज़ को अगर ग्रेट रिलेट स्टोरीज़ हाँ, वही। तो वो चीज़ है कि तू मुझे हाँ, बता दे, तू मुझे सस्पेंस बता दे, पर उस कैरेक्टर के साथ जो रिलेशन होगा, वो तो मैं तभी बना पाऊँगा जब मैं वो 50 पेज या 100 पेज पढ़ूँगा। तो वो चीज़ मुझे हाँ, वो बात तो है मतलब थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो रही थी। हाँ, अगर क्योंकि हाँ, कुछ चीज़ें थी जो हमें लग रहा था कि हाँ, हो सकता है। और हाँ, और जो सबसे ज़्यादा मतलब सडन लगी मेरे को डेथ वो उसकी थी, टोनी जिसको डेट कर रही थी। हाँ, वहाँ पे जब वो लोग गए थे ट्रिप पे तो वो उसकी मेरे को काफ़ी शॉक्ड लगी, मतलब काफ़ी शॉक्ड हुई थी मैं उसकी डेथ के पर ऊपर। एक हाँ, मतलब टोनी की और डेथ को मतलब लेके मैं शॉक था, पर जब बाद में वो रीज़न बताती है ना, तब मुझे लगा था कि हाँ, ठीक है ना? हुँ, मतलब सबसे मतलब जिसका रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तू कह सकती है वो बस वही होता है कि जो एलीट वाला होता है क्या नाम होता है? हाँ, जिसमें वो रिचर्ड रिचर्ड मेल रिचर्ड करके रिचर्ड वो मेल जो पेंटर है। रिचर्ड मेल्टन जो होता है, बस उसी का हाँ, रीज़न ऐसा होता है जिसमें तू हाँ। बोल सकती है कि मतलब नहीं मारना चाहिए था, है ना? वरना बाकी में तू देखेगी तो उन लोगों की मुझे इंटेंशन तो हर उसमें खराब थी ना। मतलब बाकी जितने ही मर्डर हुए हैं, बेसिकली जो उनके रिलेशन वाले मर्डर थे, उनमें तो सबकी इंटेंशन खराब ही थी ना फिर। अगर तू बाकी कोई इंटेंशन के हिसाब से तो मेरे को जो फर्स्ट में जो एस्ली का जो बॉयफ्रेंड था, मुझे हाँ, नहीं लगा था कि उसका मर्डर होना चाहिए था। अ, ठीक है मतलब हाँ, पर मुझे तो लगा था कि यार मतलब बाकी सिर्फ़ रिचर्ड वाली उस केस में लगा था कि उसकी इंटेंशंस भी खराब नहीं थी, ठीक है? हाँ, रिचर्ड वाले में था, हाँ, उसका था। तो वो वो फिर भी थोड़ा सही था। हाँ, ये जो हुआ था ना कि जब एस्ली मतलब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी मतलब रात को हाँ, मतलब सामान-वामान पैक करके आधे रास्ते तक चली गई फिर वो वापस आ गई। तो जब ये चीज़ पढ़ी कि वो वापस आ गई तो वहाँ पे ये फीलिंग आ रही थी कि ये पक्का मर्डर करके आई है। हाँ। हाँ, पता मतलब उसने नहीं 2-3 मर्डर दिखा दिए मतलब तो लग रहा था ये फीलिंग मेरे को आ रही थी। हाँ, वो फर्स्ट मर्डर था, जिसके हाँ, बारे में बताया भी नहीं था। मतलब वो चीज़ वहाँ पे आ रही थी जब वो पहुँच नहीं पाया था, हाँ, स्टेशन पे जब वो पहुँच नहीं पाया था तो तब लग रहा था कि शायद उसका मर्डर हो गया होगा या कुछ न कुछ उसके साथ हुआ होगा। तो फिर वहाँ पे एक ये भी आ रहा था कि हो सकता है कि एस्ली के पापा ने करवाया हो और ये हाँ। भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि एस्ली ने ही करा हो। और एशली के तो पापा ये वाला वाली भी ये चीज़ है ना थी मतलब तो उसमें ये है कि एशली कभी हुँ। भी वो नहीं कर रही है। मतलब वो तो इनडायरेक्टली बचाने की कोशिश कर रही है ना? वो पुलिस वाले से भी झूठ बोलती हाँ है कि वो पता नहीं या तो उसे याद नहीं रहा क्योंकि वो मतलब बाकी लोगों ने प्रोटेक्ट कर लिया, टोनी और उसने एलिट ने, पर वो हमेशा बचाने की कोशिश कर रही है, अपने पापा को पुलिस वालों से झूठ नहीं हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था कि मतलब उसे याद नहीं रहा मतलब वो सब होने के बाद भी वो अपने पापा को मतलब एक अटैचमेंट टाइप का या डर कहें, जो भी था ये सब होने के बाद भी वो अपने पापा को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी क्योंकि लास्ट में भी टोनी कहती है कि इस चीज़ के अलावा ही वाज़ अ गुड फादर। जब लास्ट में वो मान जाती है उसको मतलब हेट खत्म कर देती है अपने पापा के लिए, तो तब भी वो ये वाली बात कहती है कि इस चीज़ के अलावा ही वाज़ अ गुड फादर। तो और एस्ली थी वो तो मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो मुझे वही लग रही थी अगर एज़ अ इंडिविजुअल कैरेक्टर जब मैं इनको देख रही थी, जब मुझे ये नहीं पता था कि ये एक ही है।
जब इंडिविजुअल में देख रही थी तो सबसे ज़्यादा मुझे यही कंफ्यूज़ लग रही थी मतलब अ, ये अपने पापा से नफ़रत नहीं उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि ही कैन बी मर्डरर और हुँ। उसके बाद भी वो अपने आप में हिम्मत जुटा रही थी कि कैसे इनको फेस करूँ, कैसे इनसे बात करूँ। हाँ, और अवॉइड करना चाह रही थी पर अवॉइड नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो उसे बचाने के लिए मर्डर किया है। मतलब उसकी वज़ह से मर्डर किया है उनका। हाँ, वो चाहते थे कि वो अच्छा इंसान नहीं होगा, हाँ, इसलिए उन्होंने मार दिया उसे। हाँ, तो ये मतलब ये वाली हाँ, चीज़ थी। एक और मतलब जो एशली वाला कैरेक्टर है ना, वो बेसिकली ऐसा है कि अ, तुम्हारी वीकनेस का रिफ्लेक्शन है। मतलब ऐसा मान ले कि तू किसी स्टेज हाँ, क्लास में बैठी है और कोई बंदा परफ़ॉर्म कर रहा है और वो बहुत खराब कर रहा है। तो वो होता है ना कि ये मैं भी हो सकता हूँ, जस्ट 5 मिनट्स दो और इसके बाद अगला नंबर मेरा ही है और मैं भी खराब कर सकता हूँ। तो वो एक तरह से मतलब वो ऐसा कैरेक्टर है जो तुझे तेरी वीकनेस की वज़ह से अनकंफर्टेबल कर सकता है, अगर तू वैसे सोचे तो। कि वो हाँ, हाँ, ये वाली चीज़ भी है और इसमें इसीलिए टोनी और बहुत ज़्यादा कम्फर्टिंग है। क्योंकि देख जैसे हाँ, टोनी का कैरेक्टर काफ़ी कम्फर्टिंग था। और मतलब मुझे सबसे अच्छा इसीलिए लगा फॉर एग्जांपल जैसे टोनी वाले कैरेक्टर का ये है कि जैसे तूने आयरन मैन में क्या है कि आयरन मैन बनाया इसलिए था ताकि हर बंदा उससे हेट करे, है ना? पर एट द एंड सब लोग हुँ, मतलब उसके फैन हो गए और सब लोग उसे चाहने लगे। उसके फैन हो गए। डीप डाउन हम लोग भी चाहते हैं कि जो वो कर पा रहा है, किसी को भी कुछ भी बोल दे रहा है और जो उसे सच सही लगता है, जो सच लगता है वो कर रहा है। और हम लोग कहीं न कहीं वो नहीं कर हुँ, पा रहे और वो हमारा सुपर हीरो है ना? कि वो चीज़ें साबित हाँ, कर पा रहा है। तो टोनी के साथ भी वही है कि हुँ, तो मतलब मुझे गलत भी लग रहा है पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा ना, पर टोनी के केस में क्या है वो कर पा रही है। अगर उसे गलत लग रहा है तो वो सीधा हुँ, खत्म। तो वो चीज़ जो है ना वो करते हैं। हाँ, वो दिखा रही है कि हाँ, ये तो आइडियल है भाई। ये वो चीज़ें कर पा रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और वहीं एश्ले जो है अपोज़िट हाँ, साइड है कि वो मेरी सारी वीकनेस दिखा रही है, कि भाई तुझसे ये भी नहीं होता, तुझसे ये भी हुँ, नहीं होता। तो वो वाली चीज़ बहुत दोनों एक डिस्कम्फर्टिंग है और एक बहुत दोनों चीज़ वो और तो इस हिसाब से तो फिर मेरे को मतलब जो सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर डिस्कम्फर्टिंग लगा या जिससे मैं थोड़ा मतलब डिस्टर्बिंग लगा, वो एलिट का था। मतलब मुझे अपने हिसाब से ऐसा लगा क्योंकि उसका ये था कि सामने में तो वो ठीक है, हाँ, हाँ, ना, ना मतलब सामने में वो कुछ भी शो नहीं करती है, पर हुँ, जो चीज़ मतलब रीडर को वो पता चलती है कि वो अंदर ही अंदर क्या सोच रही है, कितना हेट भरी हुई है। तो हुँ। वो वाली चीज़ मतलब एक काफ़ी मेरे को लगा और कि डेंजरस है। उससे जो ना वो बीमारी होती है, कुछ होता है मैनिक डिप्रेशन टाइप, एनोमिया टाइप कुछ होता है, जिसकी वज़ह से वो होता है कि वो हाँ, मतलब अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रही या कुछ भी जो कभी एकदम से तो बहुत ही कम्फर्ट ज़ोन में है और एकदम से कुछ भी बोल दे रही मतलब सोच ले रही है कि ये तो बहुत ही गलत है या कुछ भी कि तुम्हें पता ही क्या है हुँ, आर्ट के बारे में, चाहे कोई कॉम्प्लीमेंट भी कर और काफ़ी जगह बहुत हँसी भी आई मुझे इसके कैरेक्टर में मतलब जो वो लोगों को जवाब दे रही थी, हाँ, मुझे काफ़ी हँसी आई। हाँ, वो चाहे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा। ये आर्ट तुमने बनाई है, तो वो बोलती है कि कोई फ़ेमस आर्टिस्ट का नाम लेके कि हाँ, वो छोड़ के गया है। तो वो कुछ काफ़ी अच्छे-अच्छे फन हाँ, तो मतलब काफ़ी ऑनेस्ट मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी में हम बोलना हाँ, चाहते हैं, पर मतलब हम बोलते नहीं। जैसे कोई पूछे कि हाँ, घर पे आ गए और वही कि हाँ, तो तुम्हारे सामने खड़े हैं, कभी भी आ हाँ, गए होंगे। तो वो ऐसे क्वेश्चन्स का जो नॉर्मल जवाब आता है ना, वही वो सोच रही है बैक ऑफ द माइंड कि भाई इसका हाँ। अभी क्या ही जवाब दूँ मैं। हाँ, और पढ़ते टाइम में मतलब सबसे ज़्यादा मैं इसी से कर रही थी, टोनी से भी मतलब मैं कर रही थी कि वो गाना-वाना गाना चाहती थी और जिस तरह से उसकी माँ उसके साथ करती है डिस्करेज करती रहती है, तो तब मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि ये तीनों अलग कैरेक्टर्स हैं। जब स्टार्टिंग में मतलब 50 पेज भी नहीं पहुँची थी मैं, जब सिर्फ़ इंट्रोडक्शन हुआ था, तो तब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये तीनों अलग कैरेक्टर्स हैं। एक की उसके पापा से नहीं बनती, एक की है उसकी माँ की वज़ह से हालत ख़राब है और तीसरी जो है उसकी भी मतलब उसकी मम्मी की वज़ह से ही है। हुँ, तो कहीं न कहीं मेरे को लग रहा था कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं और तीनों केसेस में ये दिख रहा था कि वो उसको डिस्करेज कर रहे हैं। हाँ, जो एस्ली के पापा हैं वो उसकी चॉइस को कभी मतलब मानते नहीं हैं। हुँ, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो, हमेशा उसको कि तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना था। एक मतलब कोड है उनका कि हाँ। इस
स्टैंडर्ड है कि इसी हिसाब से तुम्हें ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करनी है। और इसी तरह से फिर जो टोनी की मम्मी थी, वो भी कि क्या तुम इतना बेकार गाती हो, मतलब डिस्करेज वगैरह करती है। और इसी तरह से जो एलिट की मम्मी थी, वो भी उसकी पेंटिंग्स को लाइक नहीं करती। तो तब मुझे लगता था कि शायद इस वज़ह से ये मतलब दोनों जो हैं इन चीज़ों को करते हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ वही होगी, उसके मम्मी या पापा की प्रॉब्लम होगी, उसकी वज़ह से ये यहाँ पे आई है। और उसका कितना अच्छा भी है ना, वो जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट करता है उसे कि भाई तुमने गाना अच्छा गाया है, तो वो बोलती है ना, मम्मी को बोलती है कि देखो, वो बोलती है, हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो तो कि एक हाँ, तरह से मतलब कितना हेट भी वो वाली आ रहा है, चीज़। जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसे, हमेशा उसे वही चीज़ याद आ रही है कि कभी मतलब उसकी खुद की मम्मी ने बोला था कि देखो मतलब तुम अच्छा नहीं गा सकते। और मतलब इससे मुझे एक और चीज़ मतलब बहुत हुँ, याद आई कि देख, कि ये चीज़ बहुत अच्छी तरह दिखा रहा है हुँ, कि चाइल्डहुड जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? मतलब इमोशनली इंसान को जो हाँ, बनाना होता है वो कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है बच्चे के चाइल्डहुड पे, है ना? तो जैसे चाइल्डहुड पे। एक चीज़ थी, मतलब सिगमंड फ्रॉइड जो है ना एक साइंटिस्ट था, तो उसने ये थ्योरी दी थी कि तुम्हारी लाइफ के जो फर्स्ट 3 इयर्स होते हैं, वही डिसाइड कर देते हैं कि तुम कैसे इंसान बनोगे। कि मतलब उस टाइम पे तुम्हारे साथ जो हुँ, बिहेव हो रहा है ना, वो तुम एक्वायर कर ले रहे हो, सीधा एक्वायर कर रहे हो, और मतलब समझ रही है ना कि उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया उस छोटे से बच्चे को। तो उसके दिमाग पे कितना हुँ, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। उसी तरीके से हर छोटी चीज़ का असर पड़ता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तू एक छोटे बच्चे को रोज़ घूर के भी देखेगी ना 1 मिनट के लिए, तो वो नेक्स्ट 20 ईयर्स हुँ, के लिए उसका कॉन्फिडेंस गिरा देता है। तो ये इतनी छोटी-सी चीज़ है। तो वो हुँ, उस केस में तो कितना ही ज़्यादा हो गया था। तो वो वही कि चाइल्डहुड कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ। शुरू के 3 या 4 साल में अगर वो इतना लंबा डिसाइड कर दे रहा है। अभी रिसेंटली ये जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, तो काफ़ी लोगों के मतलब स्टेटस पोस्ट वगैरह कि अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट हाँ, करो, बात करो, बताओ, ये वाली सारी चीज़ें थी। तो इसके बीच में एक पोस्ट मैंने देखी थी हाँ, मतलब इसके बीच में एक पोस्ट मैंने देखी थी, उसमें ये मतलब काफ़ी अच्छे से दिया गया था। मतलब जो पोस्ट थी उसमें यही था कि अभी सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बात करो, पर इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पढ़ो, अपने आप को एजुकेट करो, हाँ, मेंटली अपने यार आप को इतना प्रिपेयर करो। है ना? हुँ। मतलब तू किसी की किस हाँ, लेवल पे ये हेल्प कर चीज़ सकता है। है ना? अब वही है कि उसे डॉक्टर ही निकाल पाया है ना। नॉर्मल लोगों ने भी ट्राई किया होगा ना, जो उसके दोस्त होंगे या कोई और इंसान हुँ। होगा, उन्होंने ही बोला होगा कि क्या प्रॉब्लम है। पर नहीं निकल पाई ना वो, क्योंकि भाई जो स्पेशलिस्ट हाँ। था वही तो बता पाएगा, और क्योंकि दूसरा इंसान खुद भी वो है ना, स्ट्रगल कर रहा है, उसे उसका भी तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत पीक पे है तो वो तुझे समझा देगा, या मतलब तेरी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा वो। मतलब वो तुझे थोड़ी हेल्प कर सकता है, पर एट द एंड तुझे ही हुँ। धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ होती है, ये ट्रिगर्स होते हैं, ये मुझे जब भी मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे वो चीज़ हुँ। अवॉइड करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़ के ही पता चलेंगी, या फिर तुम थेरेपिस्ट के पास जाओ। ये बात तो अभी जब तूने ये बात कही कि 15 से 25 साल के जो लोग हैं, उनके पास एक थेरेपिस्ट होना चाहिए, तो फिर मतलब तो मुझे लगता है कि वो खुद बन सकते हैं, मतलब वो खुद अपने लिए इतना कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो वो खुद इस चीज़ को कर सकते हैं कि पढ़ें, अपने आप को इतना अवेयर रखें, इतना एजुकेट करें, तो वो चीज़ कर की जा सकती है। हाँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि भाई जितने लोगों के लिए पॉसिबल हो सके उतना हो जाए। क्योंकि यार 15-16 साल के बच्चे को क्या ही पढ़ाएँगे तुम? मतलब फिर वही है कि वो क्या ही समझेगा? मतलब एक बहुत हुँ, एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो उनके बाद ही तुमने पढ़ना शुरू किया, वरना तुम भी क्यों पढ़ते भाई? हाँ, 2 घंटे में किसी जी। चीज़ के बारे में क्यों नॉलेज लूँगा जब मुझे लग ही नहीं रहा कि या तो मुझे इंटरेस्ट हो या मुझे सच्ची में कुछ प्रॉब्लम हो उससे, हुँ, तो तभी मैं पढ़ूँगा, तभी मैं नॉलेज लूँगा। हुँ, पर यूज़ुअली कोई मतलब इतनी ज़्यादा हुँ, नॉलेज हुँ, नहीं देगा। पर हाँ, अगर क्योंकि यार बहुत हुँ, सही चीज़ है ना, अगर कोई तुम्हारी इमोशनल वाली चीज़ों में हेल्प कर सकता है, और वो भी उस टाइम पे जिस टाइम पे तुम्हें सच्ची में ज़रूरत है। चाहे तुम कुछ भी बोल दो कि मैं तो भाई कूल हूँ और हाँ, कुछ भी हूँ, पर तुम्हें रियली में ज़रूरत है। हुँ, और क्योंकि हमारी सोसाइटी ने बनाया भी ऐसे है कि मान ले तूने मतलब कोई भी सुन लेगा कि भाई वो बंदा तो अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, हर कोई हैंडल नहीं कर पाता इमोशंस।
हर कोई स्टेज पे अच्छी तरह नहीं चढ़ सकता, हर कोई मतलब कॉमेडी नहीं कर सकता, हर कोई सीरियस होता है, हर कोई सीरियस नहीं होता, कोई सीरियस होता है। तो वो सारी चीजें तो तुमने बाय डिफॉल्ट डाल दी ना मेरे दिमाग में कि भाई मेरे से तो नहीं लिखे जाएंगे जोक्स, पर तुम मुझे सिखाओ तो सही, भाई लिख सकता हूँ मैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं, मतलब कोई रॉकेट साइंस है। तो वो चीज जो है ना, वो तब तक तो सिखाएगी नहीं। क्या है कि हम लोग चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम बात आ जाती है कि विल, कि तुम्हारी विल कितनी स्ट्रांग है, पर रियलिटी विल का खेल है ही नहीं भाई। तू कैसे, जो चीज बनाई इसीलिए गई है ताकि तू डिस्ट्रैक्ट हो, ताकि तेरे दिमाग में वो चीजें चले, तू उसे अपनी विल पावर या कंट्रोल करके थोड़ी वो कर लेगा। तुझे भाई 10 घंटे का लेक्चर चाहिए, तुझे तभी तो पता चलेगा कि भाई नहीं, ये मेरे दिमाग में ये हो रहा है। मतलब तू हाँ, वो सही चीजें सही है। तू स्मोकिंग ले ले, मतलब मैं तुझे ये गारंटी दे सकता हूँ 90% लोग हर सिगरेट के बाद रिग्रेट करते हैं। मतलब बीच के 2-3 महीने छोड़ दे, जिस टाइम वो कूल लगता है या जो भी डिप्रेशन दूर करता है, जो भी है, ठीक है। पर उसके बाद में हर बंदा हर सिगरेट को रिग्रेट करता है, और हर पॉइंट के बाद वो बोलेगा कि ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करूंगा। पर भाई अब ये लास्ट हाँ, है। उसका तो मैकेनिज्म ही यही है कि तू हर बार बोलेगा ये लास्ट है और उसके बाद नहीं करूंगा। वो तो डिजाइन ही इसलिए की गई है। जब तक तो मुझे नहीं बताया कि हर बार पीने के बाद में मेरे दिमाग में ये केमिकल निकल रहे हैं, इस केमिकल की वजह से ये रिलीफ होता है, तो मुझे 10,000 चीजें नहीं बताएगा, तब तक मैं डरूंगा ही नहीं। विल कहाँ से आ गई, विल तो कंट्रोल बहुत छोटी चीज हो गई। तो ये चीज मुझे लगा, यही चीज मुझे उसमें लगी कि तू ये कि चाइल्ड अब्यूज हो गया या ये सारी चीज तू कैसे रोकेगी। तू एक 5 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकती कि भाई ये इंसान, क्योंकि वहां पे तो भाई पेरेंट ही गलत हो गया ना उसका। तू उसे किसे कौन सिखाएगा उसे, हाँ, है ना। कौन सिखाएगा वहाँ तू पे बस जो अभी इस केस में हुआ था, तू बस उस एशली के साथ जो हुआ है। तू उस बच्चे को बस ये सिखा सकती है कि वो बड़ा होके किसी के साथ ना करे। उसे वो तभी सीख सकता है जब तू उसे बताए कि भाई ये इमोशंस होते हैं, ये हार्मोन होते हैं, ये ट्रिगर होते हैं, इस मोमेंट पे तुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ब्रेन बेवकूफ बना रहा है। ये सारी चीजें तू उस बच्चे को सिखाएगी ताकि वो बड़ा होके किसी और के साथ ना करे। पर फिर वही बात पर फिर वही बात आ गई ना, उस छोटे से बच्चे को तुम मतलब ये सारी चीजें कैसे समझाओगे? मतलब नहीं, मतलब उसकी जर्नी बनाए ना तू कि वो 5 साल के हर साथ चीज की। पूरी 25 साल तक। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मतलब स्टार्टिंग के टाइम सिखा दे ताकि वो किसी के साथ ना करे बड़ा होके, है ना। क्योंकि एट द एंड तो वो बड़ा होगा, उसके ही बच्चे होंगे, तो एट द एंड वो तो सीखे ना। क्योंकि तू फादर के साथ उस मतलब जैसे एशली वाले केस में तू मतलब उसके फादर के साथ क्या कर सकती है, उसने तो कर दिया, ठीक है। तू डायरेक्टली गोली मार सकती है ना, उससे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन क्या ही है ना, ताकि वो किसी और के साथ ना करे। पर एशली के साथ तो किया ना। तो अगर तुझे एशली को प्रोटेक्ट करना है तो यही तरीका है कि एशली जब बड़ी हो तो वो किसी और के साथ ना करे, तो वो वाली बच जाए, वो वाला इंसान बच जाएगा। तो वो चीज मुझे, वो इंसान बच जाएगा। हाँ तो वो मतलब मुझे लगा हाँ, ये चीज इसमें भी, ये वाली चीज नोबल में भी मतलब फिर वो जो जब वो अपने पापा को माफ कर देती है, हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को पॉइंट आउट किया गया है वहां पर भी। हाँ, तो मतलब वैसे उसके पापा ने जो किया था मुझे लगता नहीं है कि माफ करना चाहिए था। इस थ्रिलर की सबसे अच्छी एंडिंग हो सकती थी कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए और फिर वो अपने फादर का मर्डर कर दे और वहां पे छोड़ देते। पर मुझे नहीं, मतलब नहीं, यही चीज मैं भी कहने वाली थी कि उसने माफ कर दिया तभी वो अपने आप को बाहर निकाल के ला पाई। अगर वो माफ नहीं करती उसको हाँ, तो फिर वो हेट बढ़ती, अल्टीमेटली मतलब वो उसी सिचुएशन में रह जाती। तो उस माफ करने वाली एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज हाँ, थी इससे मुझे बहुत और बहुत हाँ, जरूरी था। ये मैंने भी सोचा था कि फॉरगिवनेस इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो जा रही है ना, कि भाई अब इतना गलत हो गया फिर भी वो फॉरगिव। हम्म अगर तो तू वो दूसरे के लिए नहीं हो रही, वो तुम्हारे खुद के लिए हो रही अपने है। लिए हो रही है कि अगर तू फॉरगिव नहीं करेगी तो वो तेरा मकसद बन हाँ, जाएगा। तो फिर जो तेरे ड्रीम्स है वो तो स्टेक पे चले हाँ, गए ना। वरना तो तू वही कि मुझे तो मारना हाँ, ही है, तो वो फिर तेरी जर्नी का मकसद बनेगा हाँ। और तू 4 साल खराब कर देगी अपने। तो उसके लिए तुझे फॉरगिव कर, हम्म तो वो तो तुम फॉरगिव, हाँ, जो असली ने किया वो फॉरगिव अपने पापा के लिए नहीं किया, हाँ, उसने अपने लिए किया। मतलब वो ठीक हो जाए, वो उसकी मेंटल पीस सही हो। हाँ, हाँ, और एक और चीज जो मुझे नॉवल में लगी, जितने भी कैरेक्टर थे अपार्ट फ्रॉम एस्ले
और उसके एल्डर्स, बाकी जो मतलब लॉयर था, हाँ डॉक्टर था और डिटेक्टिव था जिसका मर्डर हो गया, हम्म, सैम नाम था ना उसका। हाँ, हाँ सबकी भी मतलब एक बैक स्टोरी है और वो बैक स्टोरी भी मतलब जिस फेज से असली जा रही है, ट्रॉमा टाइप से या सैड वाली एंडिंग है, कहीं न कहीं है। जो लॉयर है, उसने भी मतलब क्रिमिनल वाले केसेस क्यों छोड़ दिए थे, हाँ क्योंकि वो एक की लाइफ को नहीं बचा पाया था। तो अब वो जब भी असली का केस लड़ रहा है, तो हमेशा उसको अपना पहला वाला केस याद आ रहा है। हाँ और ऐसे जो जो वो था, डिटेक्टिव था, हम्म, डिटेक्टिव जो मिस्टर ब्लेक था, उसकी वाइफ के साथ भी मतलब एक ही कैंसर पेशेंट है, वो हाँ उसको कितनी अच्छे से हैंडल करता है। हाँ तो मतलब ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे नॉवेल की अच्छी कहूँ या बुरी, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट सेटअप सा कर दिया। जितने भी कैरेक्टर्स थे सबका कुछ न कुछ पास्ट का ट्रॉमा हाँ है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मतलब मैं यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाई कि ये अच्छा था या बुरा था, क्योंकि कहीं न कहीं एक थोड़ा लाइट वो भी देना चाहिए था, मतलब कहीं न कहीं देना चाहिए था एक। और उसका एक और अच्छी भी चीज भी है ना कि वो दिखा रहा है कि जो बाहर लोग कोप अप कर पा रहे हैं वो भी अच्छी तरह नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बस कर ही पा रहे हैं। मुझे जो एक चीज यहाँ पे बहुत प्रिडिक्टेबल लगा हाँ ना, जी सर। वो ये था कि जो लॉयर होता है, जब हाँ, मतलब वो हार्ट स्ट्रोक हो जाता है उसकी हाँ। मदर को, तो वहां पे मुझे लगा कि भाई तू कहाँ रिसेप्शन पे जा रहा है, तू भाई सीधा पकड़ ले उसे, अगर तुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो इतना वेट नहीं कर सकता भाई तू, है ना। हाँ, तो वो चीज़ मुझे मतलब हाँ। मुझे लग ही गया था कि भाई ये जा रहा है, बस बस 1-2 लाइन के बाद पक्का ये उसे किडनैप या कुछ भी करने वाला है ऐसा, ताकि वो मतलब हेल्प हाँ, उम, हाँ और वो चीज़ उसने कर दी वहाँ पर। तो पता है एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी मतलब थोड़ी बेकार भी और अच्छी भी है, कि जब उसने वो कर दिया ना, तो उसने मुझे हुँ, हुँ। भी दे दिया बैक ऑफ माय माइंड कि हुँ। अगर मेरे साथ होता है तो मैं भी कर दूँगा, ठीक है? मैं रुकूँगा नहीं कि भाई ठीक है, मतलब वो इनडायरेक्ट वे में वो कंफर्ट ज़ोन भी दे गया मुझे कि भाई अगर मतलब इतना सीरियस इश्यू हो तो भाई थोड़ा बहुत गलत ठीक है। हाँ, वहाँ पर मुझे नहीं लगा, वहाँ पर मुझे जो भी वहाँ पर उसने जो भी करा वो चीज़ मुझे गलत नहीं लगी, मतलब उसके पास और कोई चांस था भी हाँ, नहीं। वही। अगर उसकी जगह शायद कोई और भी होता तो शायद यही करता, शायद। और अगर वो मतलब वही ना, अगर वहाँ पे वो ट्राई करने के बाद फेल होता तो उसको उतना दुःख नहीं हाँ, होता, पर वही वो बिना मतलब ट्राई करे ही अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तब वो चीज़ बहुत बड़ी बन जाती। पूरी लाइफ रिग्रेट होता फिर उसे मतलब कि क्यों नहीं किया मैंने। हाँ, वो रिग्रेट फिर बहुत बुरा रहता। लॉयर का हाँ, काफ़ी अच्छा था और जो डिटेक्टिव था मुझे उसका भी बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा नहीं था कि डिटेक्टिव मरना चाहिए था। मतलब मरना तो नहीं। डिटेक्टिव का मुझे नहीं लगा था, जब वो मर रहा था तब भी मुझे बड़ा दुःख हुआ। सबसे ज़्यादा मुझे उसकी वाइफ़ की वज़ह से हुआ था। हाँ, और जिस तरह से वो अपनी वाइफ़ को हैंडल करता है ना, वो बहुत चीज़ सच में बहुत अच्छी थी, मतलब हाँ, और बहुत अच्छी थी। वो हमेशा ही इस चीज़ पे इंसिस्ट करता है कि हाँ, वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करता है कि नहीं, शी इज़ अ गुड ह्यूमन इनसाइड, अभी वो उसको ट्रॉमा ये मतलब प्रॉब्लम है, डर है, उसको मरने से डर लगता है, इसीलिए मतलब वो अपना उसे फ्रस्ट्रेशन ये मेरे भी ऊपर लगता था कि मैं निकालती है। मरने वाली हूँ तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो उसके दिमाग में ये चला है कि वो तो छोड़ के चला, हाँ, वो छोड़ के चला जाता हाँ, तो वो बचाने के लिए कि तुम मुझे छोड़ दोगे, है। वो हाँ, इस चीज़ को फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल रही है। हाँ, वो उसने बहुत अच्छी तरह हाँ किया है। और बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया था, नॉर्मली नहीं करते, कोई हाँ, नहीं करता यार, नहीं कर पाता इतना। अगर अभी अगर हमारी बात की जाए मतलब ऐसे नॉर्मली बात की जाए तो अगर अभी तुम ही मूड स्विंग्स वगैरह आ रहे हो या थोड़ा तुम ऐसे हो जाओ डिप्रेस टाइप का हाँ, या थोड़ा हो जाओ और तब देख लो तुम्हारा अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेवियर चेंज हो जाता है, तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है तो फिर फ्रेंड्स का भी हो जाता है, तो वो चीज़ हाँ, और ऐड कर देती है, तो हर कोई इतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं करता। हाँ, और और कैरेक्टर्स की बात की जाए तो कैरेक्टर्स में तेरा फेवरेट कैरेक्टर भाई टोनी। टोनी। हाँ, मतलब मैंने कहीं पढ़ा भी था कि तुम हमेशा अपनी हाँ, से दूर दूर भागते हो, है ना? क्योंकि वो तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है। तो वो एशली वाला केस वही है कि वो भाई लिटरली में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार
मतलब वो है ना कि फॉर मतलब वही स्टेज वाला एग्जांपल दिया ना मैंने कि अगर किसी ने खराब परफॉर्म किया हम्म तो हम्म, मेरे दिमाग में हिट कर रहा है कि मैं हूँ वहां पे, है ना, मैंने खराब परफॉर्म किया है। तो वो चीज इतनी ज्यादा हाँ तुम्हारी वीकनेस बिल्कुल शो हो गई, है ना, एक तरह से किसी के थ्रू, और हम्म तुम्हारी वीकनेस पता चल रही है। तो इस तरह से वो मुझे बहुत हम्म मतलब वो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि यार ये वीकनेस का क्या करूं मैं। वही धोनी का वो था कि भाई ये, हाँ मतलब ये सारे सैवेज मोमेंट वही ले गई मतलब। तो वो चीज बहुत अच्छी थी धोनी। हम्म। और हाँ, और जिस तरह से इसमें मतलब अपने जो जो एस्ली के जो एल्टर्स थे, हाँ एस्ली का ऐसा कुछ था नहीं पर्टिकुलर, कोई आर्ट वगैरह पे उसका हाँ कोई ऐसा इंटरेस्ट हाँ दिखाया नहीं है। हाँ पर जिस तरह से जो एल्टर्स हैं, उनका भी एक है अल्टरनेटिव, हाँ उन्होंने भी अपने लिए बना रखा है और वो उनकी आर्ट है। हाँ टोनी से मतलब जब भी ऐसा होता है तो गाना वाना गा के वो अपना कर लेती है, और जो ये एलिट है वो पेंटिंग करके कर लेती है, और वो मतलब उसी में काफी ज्यादा इमर्स्ड है। तो हाँ जो एलिट के कैरेक्टर में जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो मुझे काफी क्रिएटिव लगा। हाँ मतलब जिस तरह से वो कहता है कि मतलब पापा की आवाज रेड और कभी इसकी आवाज ब्लू, कलर्स में जो वो सब चीजों को सुनती है, वो चीज मुझे काफी मतलब फैसिनेट करी। हाँ वो वो काफी काफी क्रिएटिव था। हाँ। और वो भी है ना, हम्म एक तरह से ये भी मतलब वो है कि एशली नहीं कर पा रही तो उन एल्डर्स ने एक क्रिएटिव आउटलेट बना रखा है। मतलब वो प्रोटेक्ट कर रही है तो वो बता भी नहीं कि भाई तुझे नहीं करना चाहिए, तो, है ना, तुझे आर्ट आती अगर तू करती तो, या हम्म तुझको सिंगिंग आती। तो वो बहुत अच्छी चीज है कि, और ये बहुत हम्म। ही अच्छा है कि तुम बता रहे हो कि, बीच में हाँ बोल। नहीं नहीं, तो कंप्लीट कर फिर उसके बाद बहुत ही करती हूँ। अच्छा है कि तुम बता रहे हो कि भाई एक टैलेंट या एक चीज के लिए बहुत मतलब हम बहुत जल्दी चाहते हैं कि सेटल हो जाए, और हमें पता है कि भाई सेटल होने के बाद हम्म नेक्स्ट 30 ईयर्स या 40 ईयर्स तुम्हें वही काम रिपीट करना है ना। फिर भी हम चाह रहे हैं कि बस दो चार चीजें हाँ ट्राई करें और उसके बाद बस एंड एक चीज ढूंढ लो और बस। हम्म और वहीं वो दिखा रहा है कि भाई मतलब देख वो पेंटिंग में अच्छी है और वो सिंगिंग में अच्छी है, तो वो चीज भी अच्छी है कि तुम और चीजों हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सीख नहीं सकते। वो अच्छा है। हाँ, और जब ये मतलब जब डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा था, कैरेक्टर्स जब इंट्रोड्यूस कराए जा रहे थे, हाँ तो तब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, मतलब ये वाली क्वेश्चन मेरे दिमाग में एंड मतलब काफी टाइम तक रहा था, एंड तक, जब तक मेरे को पता नहीं चल गया था कि वो तीनों सेम ही पर्सनैलिटी हाँ है। जब वो टोनी मतलब एक वहाँ पे क्लब में गाना गाती है, उसको एक ऑफर आया होता है, काफी अच्छा हाँ ऑफर आया होता है। वो हाँ ये भी कहता है कि तुम्हें अभी जितना मिल रहा है मैं उसका डबल पे करूंगा। हाँ और वो तब भी वो ऑफर मतलब रिजेक्ट कर देती है। तो तब मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन चला था कि क्यों रिजेक्ट हाँ करती होगी, क्या रीजन हो सकता है। तो तब मेरे को वो रीजन जानने के बाद क्यूरियोसिटी हो रही थी, एक वो भी वजह थी जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ रही थी। हाँ तो ये वाली चीज मतलब यहाँ पे थी। और जब तक मेरे को पता नहीं चल गया कि वो तीनों सेम ही है, तब तक मुझे उसका रीजन नहीं पता चल पाया। मतलब क्योंकि टोनी के कैरेक्टर में ऐसा था कि उसको कंप्यूटर उसमें काम करना पसंद नहीं था। हम्म, पसंद नहीं था उसको, इतना अच्छा मिलने के बाद भी, इतना अच्छा अल्टरनेटिव हाँ मिलने के बाद भी वो वहाँ काम कर रही थी। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या मतलब ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो वहाँ रुकी हुई है। हाँ। तो वही ये वाली था चीज उसके लगी बाद थी। कि भाई और दो एल्टर भी तो है, उन लोगों का भी तो है कि एक ही बंदा कुछ सब कुछ हाँ, उन दोनों का भी है। मैं पहले सोच रही थी कि ये तीनों सेम कंपनी में है, सेम मतलब जैसे जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम में सोच रही थी कि कितने अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है, सेम कंपनी में है, धीरे धीरे अलग अलग से इंट्रोड्यूस करके फिर धीरे धीरे सेम में मतलब एक उसमें एक साथ लाया गया, एक फ्रेम में लाया गया। पर बाद में पता चला ये तो एक ही थे। अच्छी थी, मतलब ये मेरी पहली थ्रिलर नॉवल थी जो मैंने पढ़ी थी, अदरवाइज मैं थोड़े लाइट रीड प्रेफर करती हूँ। तो अच्छी लगी मुझे, मैं शायद और ट्राई करूँ। हाँ, पता है मतलब बात ये है कि ये जो जितनी भी चीजें है ना, जहाँ पे थोड़ा वो है कि बहुत डार्क है या बहुत ही वल्नरेबिलिटी है,
वहीं पे जो है ना एक एक्साइटमेंट भी है, अगर तू वैसे देखे तो, कि हम्म। मतलब राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले तो भाई कितना क्रिएटिव है, कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट, हम्म। कि मतलब कितना अच्छा पीस लिख सकता है वो इस थॉट के ऊपर। हाँ। और वहीं अगर तू हम्म। मतलब तुम्हारे साथ हो जाए तो फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, फिर बहुत स्कैरी हो जाएगा वो। हाँ काफी ये जो डार्क स्टेप अभी मतलब तूने कहा, तो डार्क मतलब इसमें ये वाली लाइन मेरे को काफी लगी थी, क्रूएलिटी। जब वो एलिट की मम्मी, एलिट जब बताती है कि मेरी मम्मी मेरी हाँ आंखों के सामने मर रही थी हाँ और मैंने ऑल आई डिड वाज स्माइल। हाँ, और वो तो इस वो तरह चीज से मुझे काफी मतलब वो लगी थी, वो हिट कर गई थी मेरे को एकदम से। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन देती है और फिर लास्ट में बोलती है सी स्माइल्ड, मतलब बहुत ही अच्छा था वो। हाँ, हाँ, और वो चीज मेरे को काफी लगी थी। और जब वो सबसे एंडिंग में जब वो बताती है, टोनी जब वो हेट के बारे में हाँ, डिस्क्राइब करना शुरू करती है, वो तो हाँ, तो हाँ, तो उसमें भी वो ये वाली चीज बताती है, वो जो उसका कलीग था, पेंटिंग वाला जो था हाँ, बंदा, जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस वक्त एलिस वहां पे प्रेजेंट थी। हम्म, जब मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो एलिट ने उसके एक्सप्रेशन देखे थे, हम्म, और मतलब वो एक्सप्रेशन देख के वो कहती है कि वो एक्सप्रेशन देख के उसको एक मतलब खुशी सी मिली, एक शांति हाँ, सी मिली। तो वो मेरे को काफी लगा। हाँ, तो जब वो कहती है ना जैसे उसकी मम्मी मर गई थी और उसने सिर्फ मतलब उसने वो स्माइल कर रही थी इस बात पे, तो तब वहां पर पता चलता है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा हेट भरी हुई है, मतलब हाँ, कितनी ज्यादा, कितना बड़ी चीज हुई होगी उसके साथ कि वो अपनी मम्मी से इतनी नफरत करने लगी। और एक और चीज है यहाँ पर, मतलब ये चीज नोट करने वाली जो मुझे लगी, हम्म, कि एशली को सपने आते रहते थे जिसमें उसकी मम्मी और पापा लड़ रहे होते हैं हाँ, सेम बात पे, हाँ, पर उसे वो बात कभी याद नहीं हाँ, आती है। तो यहाँ से ये चीज भी मतलब देखने को मिलती है कि पेरेंट्स के बीच की फाइट बच्चे के दिमाग में कितना बड़ा असर डालती है, और उसे लग रहा है कि मतलब उसकी बहुत वजह बड़ा से लड़ रहा असर डालती है। है, उसे लग रहा है कि उसकी वजह से लड़ रहा है, वो लास्ट में ही बोलती है कि हम्म। मैं रीजन हूँ मम्मी पापा की लड़ाई का। हाँ। हाँ, हाँ, कि मुझे वो तो नहीं पता कि एग्जैक्ट बात क्यों करते, पर मुझे हाँ, इतना लगे वो मेरी वजह से लड़ रहे थे। हाँ, और इसकी मतलब क्लोज एंडिंग थी, जैसे हमने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ी थी, उसके बारे में बात करी थी, तो उसकी ओपन एंडिंग थी। हाँ, क्लोज एंडिंग मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है, पर इस वाली में अच्छा लगा मेरे को, लास्ट मुझे में थोड़ी जब सब खुशी हुई ठीक कि हो यार गया। अब वो नॉर्मल लाइफ तो जी तब सकती है। और हाँ, अब नॉर्मल लाइफ जी सकती है। अगर एंडिंग इस तरह से नहीं हुई होती, अगर वो नॉर्मल लाइफ नहीं दिखाई गई होती उसकी, तो ना वो रीडर के दिमाग में एक चीज रह जाती कि मतलब डिस्टर्ब करने वाली चीज रह ही जाती फिर हाँ, बुक के बाद भी। और देखा जाए तो और और तो एक यही क्वेश्चन था है जो मतलब मेरा है, एंडिंग। वो ये है कि हम्म। मतलब ये चीजें यार तू रोक कैसे सकती है जो उसके साथ होती है, मतलब उसको चाइल्ड रोकने का कोई तरीका है? मतलब जो भी चाइल्डहुड अब्यूज जो भी हो रहा है। चाइल्ड जो, हाँ, कोई रोक। हाँ, जो एस्ली के साथ जो हुआ था, हाँ, रोकने का तरीका वो चीज रोकी जा सकती थी जब एस्ली ने अपनी मम्मी को बताया था, हाँ, सही बोला, हाँ, तब ये चीज़ वहाँ पे रुक सकती थी। व मतलब अगर उस बात पे ध्यान दिया होता तो। हाँ, और अगर वैसे मतलब जनरल उसमें बात करूँ तो जनरल उसमें तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, बच्चे अब बोलते नहीं है, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, पर उनके बिहेवियर में तो काफ़ी चेंजेस आते हैं। हाँ, एक पर्टिकुलर चीज़ होती ही है जो उनको मतलब ट्रिगर करती रहती है। जैसे यहाँ से मेरे को वो जो एस्थेपन है उसका केस याद आ रहा है। हाँ, उसके साथ भी हुआ था, उसने अपनी मम्मी को बोला-वोला नहीं था, पर एक चीज़ थी जो हमेशा उसके दिमाग में चलती रहती थी। तो हाँ, अगर कोई बच्चे के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करे, हम्म, तो मतलब ये पॉइंट आउट की जा सकती है ये बातें, कुछ हद तक कम की जा सकती हैं, हाँ यार, ऐसा मुझे लगता है। और तेरे हिसाब से मतलब ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये मतलब कैसे रोकी जा सकती है? देख मुझे मैंने वही जो एक्सप्लेन किया ना कि तू
उस जनरेशन में तो देख ये मतलब छोटी-छोटी चीज़ें अगर तुम ऑब्ज़र्व कर पाओ तो तुम रोक सकते हो एक बार को, है ना? क्योंकि यहाँ पे तो वो है ना कि यार इतना क्लो हाँ, मतलब वो वाला रिलेशनशिप को कोई सोच ही नहीं रहा ना। उसके साथ क्या हो रहा है वो मतलब जब 6 साल की होती है उसके बाद कंटीन्यूअसली 2-3 साल हो रहा है। वो चीज़ तू हाँ, हाँ, देखिए मतलब 1-2 महीने बाद रुक जाए या ऐसा कुछ हो सकता था, है ना? वो अगर मम्मी वाली बात हाँ, या फिर कोई ऑब्ज़र्व कर लेता उसे अगर हाँ। वरना हुँ, वही एक तरीका है कि तुम एजुकेट करो जो मतलब अब ये मैं मतलब उसके पापा को तो एजुकेट नहीं कर सकता ऑब्वियस सी बात है। पर जो जनरेशन अगली वाली आ रही है ना तो उससे एजुकेट कर दे कि भाई ये चीज़ें होती हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, ये इमोशंस होते हैं, ये होता है दिमाग में। तो क्योंकि यार बहुत हुँ, अभी तक हम किस तरह से बंधे हुए हैं। अभी तक हम मोरालिटी से बंधे हुए हैं कि ये हुँ, मोरली गलत है, ये मोरली सही हुँ, है ना? पर क्या हो रहा है कि हुँ, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई या कोई भी चीज़ जो हमारी वो जो मतलब वो मोरालिटी या सोसाइटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी पहले, कि वो तुझे बाहर की दुनिया देखने ही हुँ, नहीं देती, है ना? पर आज क्या हो रहा है हुँ, हमारी मोरालिटी तेरी क्वेश्चन हो रही है ना? तुझे ऐसा-ऐसा हुँ, कंटेंट एक्सेस है मतलब है कि तू कुछ भी देख सकती है, कुछ भी पता कर सकती है कुछ ना? भी हाँ, तो वो तेरी मोरालिटी को एक्सेस काफ़ी ज़्यादा तो अगर तुझे वहाँ से उस इंसान को निकालना है और हुँ, समझाना है कि ये सही है, ये गलत है, तो उसका वही तरीका है कि तू उसे एजुकेट करे कि भाई ये ब्रेन में ये हो रहा है और इस वज़ह से ये चीज़ें होती है, तुझे पता होना चाहिए ये गलत है और ये सही है। तभी तू रोक सकती है वरना मतलब आप हाँ, आई एग्री इस बात पे तो हाँ, ये चीज़ नेक्स्ट बहुत ज़रूरी जनरेशन है, तो फिर हम वही बन जाएँगे ना वापस फिर अवेयर होना। मैमल्स वाली पोज़ीशन पे पहुँच जाएँगे, जो हम पहले थे हुँ, कि मतलब एवोल्यूशन तो खत्म हाँ, हो गया फिर सारा। हाँ, ये वाली चीज़ हाँ, ये मुझे लगता है, हाँ, और ये एजुकेट करना काफ़ी अवेयर करना हाँ, काफ़ी ज़रूरी वहाँ है। पे भूल रहे हैं बस। पर वरना तू देख ना भाई ड्रग अब्यूज़ होता है या कोई भी अब्यूज़ होता है, भाई रिहैब सेंटर होते हैं ना, 2-2 साल लोग रहते हैं ना। अगर वो हुँ, घर से कंट्रोल हो जाते या कि मम्मी ने बुलाए कि ड्रग नहीं करना, वैसे कंट्रोल हो जाते, तो वो फिर रिहैब सेंटर किस लिए गए, है ना? वो पहले जब तक ये बात तो सही है, आज पॉइंट है। से 100-200 साल पहले तक नहीं था कि भाई कोई भी मतलब मम्मी ने बोल दिया हुँ, तो शायद वो नहीं करे। पर आज वो कंट्रोल से बाहर है ना क्योंकि भाई इंस्टाग्राम आ गया, तुझे पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है ना। तुझे तो पता चल रहा है ना यूएसए में लोगों के लोग को कूल लग रहा है वो ड्रग्स करने, तो हो सकता है तू भी ट्राई कर ले। हाँ, तो वो है कि वहाँ पे हुँ, सारी बाउंड्रीज़ क्वेश्चन हो गई। तो तुम अगर बचना है, हुँ, तुम्हें सँभल के चलना है तो उसका एक ही तरीका है कि तुम्हें इतनी जानकारी या एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई तुम्हें पता हो कि हाँ इसके बहुत सारे ज़्यादा नुकसान हैं। तो कुछ अवॉइड कर सको, हाँ, वो अवेयर हो हाँ, तभी। भाई यार लोग वही पढ़ा रहे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री हुँ। कुछ पढ़ाओ इमोशनल वाली चीज़। क्या करें? कुछ वैसे ये बात तो सही है मतलब क्या ही है उनमें। हाँ, और प्रॉब्लम ये है कि सोच ज़रूरत है। हमें हर सेंटेंस का मतलब पता है, हर वर्ड से हम अफ़ेक्ट होते हैं। तो कितना कुछ सीखा है हमने, है ना? मतलब हुँ, मुझे कहाँ से मतलब पता चला कि आई हेट यू या किसी चीज़ का मीनिंग वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो वर्ड अगर किसी ने मेरे को बोला है, तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में सीख ली। हुँ, तो अगर तुम वो चीज़ें भी सिखा दोगे तो वो सीख जाएगा भाई। कोई न रॉकेट साइंस थोड़ी है कि वो नहीं सीखेगा। हुँ, तो वो चीज़ मुझे लगी कि भाई सही बात है। सिखा दो अगर तुम सिखा सकते हो तो, है ना? वरना सोसाइटी तो आगे फिर केओस तो है ही। हाँ, तो ऑल एंड ऑल अच्छी थी बुक। हाँ, मैं इस राइटर की और बुक्स पढ़ना चाहूँगी हाँ, मैं भी और इस तरह की थ्रिलर वाली और मतलब और ख़ास करके ये इस तरह से अच्छी है मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर उसके ऊपर जो दी गई है अच्छी थी। हाँ, मेंटल हेल्थ को डिस्क्रिप्शन और वगैरह बाकी सब एंडिंग भी ठीक-ठाक ही थी। हाँ, हाँ, वही तो मतलब अपने टाइम के हिसाब से काफ़ी आगे थी ये बुक। हाँ, मतलब उस टाइम जो मेंटल हेल्थ की तो कोई नॉर्मल पब्लिक स्फेयर पे बातें भी नहीं होती थी। हाँ, वो एक मतलब पर्टिकुलर जो डॉक्टर्स थे, साइकोलॉजिस्ट थे, हाँ, उनकी एक टर्म थी। हाँ, अब धीरे-धीरे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक और चीज़ इस मतलब बुक के हाँ, अलावा हाँ, बोल। अपार्ट फ्रॉम द बुक जो मेरे दिमाग में अभी आई हाँ, मतलब जो मेरे को फ़ील भी हुई, जैसे ये सीरीज़ चल रही है या फिर मतलब जो अभी सीरीज़ चल रही है हमारी ये वाली बुक वाली,
तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लगा। और इट इज़ लाइक मतलब बुक मतलब कोई एक बुक पढ़ना और उसको डिस्कस करना मतलब एक इस तरह से नहीं है कि विज़िटिंग डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ और फिर उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। डिफरेंट सिटीज़ मीनिंग डिफरेंट वर्ल्ड। हाँ, जैसे अभी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ी थी, फिर अभी ये वाली पढ़ी। तो अभी मतलब दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं हम, मतलब कुछ उसकी, कुछ इसकी। तो इट्स लाइक कि अलग-अलग वो विज़िट अलग-अलग सिटीज़ पे जाना साथ में, फिर वहाँ तुमने जो ऑब्ज़र्व किया उस चीज़ को लेकर के आना। काफ़ी ये वाले अच्छे लग रहे हैं। आई एम एन्जॉयिंग।